उनके सामने बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ साहब कह रहे हैं भाई क्रेडिट कार्ड और रिलेटेड इंफॉर्मेशन कह रही है कंज्यूमर स्पेंडिंग इज होल्डिंग अप वेल, कोई दिक्कत अभी तो नजर नहीं आ रही। ये हाल है इस तरह की कॉन्फ्रेंस, इसीलिए टसल क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल आपको नजर आ रहा है इस समय, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। बिल्कुल आशीष, और देखिए वैसे बाय द वे एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था कल कि आज सुबह तक लिज ट्रस के जाने के चांसेस 50-50 हो गए हैं। हाँ। अगर जाना बढ़ होगा गया तो बढ़ गया है। ओके। और 50-50 चांस है आज सुबह जब वो उठेंगे, और आज का दिन बहुत क्रूशियल है, शायद आज उनको रिजाइन करना पड़ जाए। तो ये प्रेशर तो बहुत बना हुआ है, प्रेशर बहुत बना हुआ है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से उनकी खुद की पार्टी के लोग अब उनके अगेंस्ट टर्न अप हो गए, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि एक लास्ट मौका शायद अगर बचा है तो शायद ऋषि सुनाक के अंडर, क्योंकि उनको इकोनॉमी समझ में आती है, तो शायद वो चला लें उसको। लेकिन ग्लोबल मार्केट पे मैं जो कल भी मैंने एक बात बोली थी, वो आपको याद होगा, मैंने कल कहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्शन पे आके नैस्डैक खड़ा है, जो 20 डे मूविंग एवरेज, जो 20 डे में हॉल्ट जो है, मेरी टेक्निकल नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन जितनी टेक्निकल नॉलेज मैंने गेन की है उसमें 20 DMA का जो मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉल्ट जिसे हम बोलते हैं 20 DMA हॉल्ट, कल ये जो नैस्डैक ने दिखाया ये क्लासिकल 20 DMA हॉल्ट है। एक रैली चल रही थी, रैली 20 DMA पर आई और वहीं पर बस रुक गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है आशीष, बॉन्ड यील्ड्स और IT स्टॉक्स एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो IT स्टॉक्स नीचे जाते हैं, बॉन्ड यील्ड्स अगर नीचे आती हैं तो IT स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। ये एक सिंपल कोरिलेशन है इन दोनों का। तो इसके लिए ये देखिए, ये जो नैस्डैक का चार्ट आपके सामने 20 DMA पे एग्जैक्टली आके तो ये घुमा है। तो इसके लिए यहाँ से मेन चीज़ क्या है कि ये जो US की बॉन्ड यील्ड्स हैं, अब देखिए हम 75 फैक्टर इन कर चुके हैं। तो सवाल लोग यही पूछते हैं कि अगर 75 फैक्टर्ड इन है तो हर बार मार्केट क्यों गिरता है फिर उसकी वजह से। हालांकि कल मार्केट इतना नहीं गिरा, तो रेजिलेंट तो रहा मार्केट इसलिए गिरता है क्योंकि हमको टर्मिनल रेट नहीं पता। हमको ये नहीं पता कि ये जो रेट हैं US में ये कहाँ जाके सेटल होंगे। ये लोग जो लोगों को 7-7.5% होम लोन पर रेट देना पड़ रहा है, वो यहीं रुकेगा, 9% पे जाएगा, 10% क्रॉस करेगा, वो वोल्कर वाला टाइम वापस आएगा जिसमें इंटरेस्ट रेट 15% तक पहुंच गए थे। ये मेरे ख्याल से अभी किसी को शायद इंडिकेशन नहीं है। इसके लिए आज आप मार्केट में वापस एक फियर फैक्टर देख रहे हो। जब करेंसी इस तरीके से, ये सब मैं इग्नोर कर देता अगर हमारी करेंसी ने कल जिस तरीके से बिहेव किया वो नहीं किया होता। अगर वो नहीं किया होता तो मैं कह देता कि ये सब तो हम मार्केट हर बार इग्नोर कर देती है। और डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग है, आपकी मार्केट आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट 10% गिर जाए और हमारी मार्केट 10% ऊपर चली जाए। ये हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट 10% गिरे और हमारी मार्केट 2 या 3% ही गिरे। ये पॉसिबिलिटी है, और मेरे ख्याल से यही आपकी होप होगी कि आज जो है इंडियन मार्केट इतनी नहीं गिरे जितने की बाकी की मार्केट्स गिर रही हैं। यस, अच्छा, क्योंकि टेस्ला की बात छेड़ी थी आपने, तो ऐसे इलॉन मस्क ने जो